रात को करीब 1:30 बजे का वक्त होता है जब एक लड़के के पास एक लड़की का फोन आता है और उससे कहने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं। उस पर लड़का कहता है कि मेरे साथ बातें करते रहो। उसके बाद वो लड़की उससे वीडियो कॉल पर बातें करने लगती है और बातों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है कि रात को 1:30 बजे से बात चलती चलती सुबह के 6 बज जाते हैं। अब वो लड़का कहने लगता है कि मुझे अब अपनी कंपनी में जाना है, अब मैं फोन रख रहा हूँ। उसके बाद वो लड़की भी फ़ोन रख देती है। ये लड़का उसका पहला दोस्त नहीं होता, वो इस तरह के 20 से 22 लड़कों के साथ बातचीत किया करती है और फिर उस लड़के को जैसे ही कंपनी में पहुँचता है, वहाँ से उसे पुलिस उठा लेती है और फिर बातचीत करती है। उस लड़की के बारे में पूछा जाता है, तो उस लड़के के खुद के भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो लड़की उसे इंडिया के पंजाब की बता रही थी, वो इंडिया के पंजाब की होती ही नहीं, वो दरअसल पाकिस्तानी होती है, पाकिस्तान की एक एजेंट होती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान के बीकानेर की है। यहाँ पर एक इलाका पड़ता है खाजूवाड़ा और इसी के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है आनंदगढ़ गाँव। ये आनंदगढ़ गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक एरिया पड़ता है जिसका नाम होता है बज्जू और यहीं पर एक कंपनी होती है जो बाइक की कंपनी होती है। उस कंपनी में 30 अक्टूबर 2023 को एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में से 5-6 लोग कंपनी के अंदर जाते हैं और यहाँ पर पूछने लगते हैं कि नरेंद्र कुमार तुम में से कौन है? एक लड़का अपना हाथ ऊपर उठाता है कि साहब, मैं ही नरेंद्र कुमार हूँ। फिर उसे वो अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और ले जाने के बाद पता नहीं चलता कि उस लड़के को कहाँ ले जाया जाता है। आस-पास के जो लोग होते हैं इस बारे में सोचने लगते हैं, कंपनी वाले लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़के को कौन लेकर गया था और वो गए तो गए कहाँ? उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल जाता है। हर तरफ इसी मामले की चर्चा होती है कि उस लड़के को उठाकर वो लोग कौन ले गए थे। जब इस सब के बारे में जाँच-पड़ताल की जाती है तो पता चलता है जो नरेंद्र कुमार होता है उसकी उम्र 22 साल होती है, वो बाइक मैकेनिक होता है। उसके फ़ोन पर एक रिक्वेस्ट आती है और रिक्वेस्ट में एक लड़की सामने से दिखाई दे रही होती है जो अपने आप को बीएसएफ में डाटा एंट्री ऑपरेटर बताती है। नाम उसका होता है पूनम वाजपा, जो भटिंडा पंजाब की रहने वाली होती है। उम्र उसकी 19 साल होती है। 2021 का ये मामला होता है जब उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती भी इस कदर आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़का भी अपने फोटोग्राफ्स उसके पास भेजता है, लड़की भी अपनी फोटोग्राफ्स उसके पास भेजती है। एक दिन लड़का उससे पूछ भी बैठता है कि आप तो बीएसएफ में सरकारी नौकरी में हो, लेकिन मैं तो प्राइवेट नौकरी में हूँ, आप मेरे से प्यार कैसे कर रही हो? तो लड़की उसे जवाब देती है कि ये दिल का मामला है, इसमें नौकरी या ऊंच-नीच नहीं देखी जाती, ये तो हमारे दिल की ज़रूरत है। मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। लगभग 1 से डेढ़ साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। अब ये लड़की उससे पूछने लगती है कि तुम कौन से एरिया के हो? तो ये लड़का बताता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर के साथ ही एक जिला पड़ता है जिसका नाम बीकानेर है, उसी के एक गाँव का हूँ। फिर ये कहने लगती है कि मैं तुम्हारे गाँव को देखना चाहती हूँ, तुम्हारे एरिया को देखना चाहती हूँ और जो तुम्हारे यहाँ पर बीएसएफ की टुकड़ियाँ हैं, उनको भी देखना चाहती हूँ, मैं बॉर्डर को भी देखना चाहती हूँ। क्या मुझे आप दिखाओगे? उसके बाद ये लड़का धीरे-धीरे कर के एक-एक बीएसएफ की टुकड़ी का फ़ोटोग्राफ्स उस लड़की को भेजने लगता है और जो वहाँ की सड़कें होती हैं, उन सड़कों को भेजने लगता है। यानी कि वो लड़की इससे एक-एक करके सारी जानकारियाँ जुटाने लगती है। वो लड़की फिर इससे कहती है कि तुम एक ग्रुप बना लो और मुझे तुम्हारे एरिया के न्यूज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं वहाँ पर तुम्हारे ग्रुप में जुड़ जाना चाहती हूँ और इस एरिया के न्यूज़ों को मैं जानकारी में लेना चाहती हूँ। फिर ये लड़का बिना सोचे-समझे एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है रॉयल राजस्थान न्यूज़ और जिसमें लगभग 20 से 22 लड़कों को जोड़ता है। जो 20-22 लड़के होते हैं, वो आस-पास के न्यूज़ की कटिंग उसमें डाला करते हैं और इधर-उधर की जो खबरें होती हैं, उन सब खबरों को उसी न्यूज़ में डाला करते हैं। वो ग्रुप ऐसे ही सक्रिय होता रहता है और ये लड़की भी उसमें जुट जाती है और ये लड़की सारी जानकारियाँ वहाँ से जुटाती रहती है, लेकिन इस लड़के को कानो-कान खबर नहीं होती कि तेरे साथ में हो क्या रहा है। ये मामला ऐसे ही चलता रहता है और 30 अक्टूबर 2023 को जब
एक जिप्सी इसकी कंपनी के सामने आकर रुकती है और इसे पकड़ कर ले जाती है। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिप्सी होती है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये अपने आप को ऐसा दिखाता है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। जब इसे पता चलता है कि ये लड़की रियल में हिंदुस्तानी है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, ये खुफिया एजेंट है और इसी तरह से ये लोगों से बातचीत किया करती है। वो एक लड़के से नहीं, वो कम से कम 15 से 20 लड़कों से बातचीत किया करती थी और 20 लड़कों के साथ इसी तरह के वीडियो कॉल पर बात किया करती थी। उन्हें ऐसा दिखाया करती थी कि जैसे सिर्फ वो उनके लिए ही बनी हो। वो लोग बाग इस तरह से उसके फ्रेम में आ जाते और उसे इस तरह की अपनी खुफिया जानकारी दे दिया करते, जैसे बीएसएफ की टुकड़ी कहाँ पर रहती है, उसके फोटोग्राफ्स खींच कर दे दिए, वहाँ का वीडियो बना कर दे दिया। इसी तरह से वो अपनी जानकारियों को यहाँ से जुटाती रहती। फिलहाल के लिए उस नरेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की भी जांच पड़ताल चल रही है कि उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के खुफिया एजेंट बने हुए हैं जो लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ पर वो लड़की इस तरह से इंडिया की बनती है और बनने के बाद एक हिंदुस्तानी मैकेनिक को अपना शिकार बनाती है। दोस्तों, ज्यादातर खुफिया एजेंट जो यहाँ के पुलिसकर्मी होते हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी होते हैं, उन्हें अपना शिकार बनाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक नया ही तरीका अपनाया और यहाँ पर एक मैकेनिक को अपना शिकार बनाया और उससे इस तरह की जानकारियां वो लगातार जुटाती रही। लगभग 2 साल से वो इसी तरह की जानकारियां जुटाती रही। 2021 से लेकर 2023 तक उसने जाने कितनी जानकारियां जुटाई होंगी। लोग बागों को बरगलाया जाता है, इस तरह से लोग बागों को बहकाया जाता है और हमारे जो भोले भाले लोग होते हैं वो इस तरह से फंस जाया करते हैं। दोस्तों, अभी जांच का विषय है और जांच चल रही है कि जांच एजेंसियां, उनकी जांच का विषय है कि यहाँ पर इसको फंसाया गया था या ये किस तरह से उनको जानकारियां जुटाया करता था। जांच चल रही है और जल्द ही जांच में सब खुलासा हो जाएगा। यहाँ पर इस जानकारी को आपके साथ शेयर करने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सतर्क हो जाएं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो यहाँ पर हमारी जांच एजेंसी हैं, उनके अधिकारी हैं, वो भी यही कह रहे हैं, आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस तरह से किसी के बहकावे में ना आए, इस तरह से किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें और नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरह से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके जो एजेंट हैं वो इस तरह से हमसे भी जानकारियां जुटा सकते हैं। किसी के साथ इस तरह की जानकारियां शेयर ना करें, नहीं तो आप भी जेल के अंदर जा सकते हो। दोस्तों, अपने आप का ख्याल रखें और इस घटना को लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस घटना से लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। जाते जाते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहें और इसी तरह से जो हमारे वीडियोज हैं उनको लोगों के साथ शेयर करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।